सो आई लव दिस कमेंट। तो मुझे दिखाना पड़ा कि भाई मैं टीथ ब्रश भी करता हूँ, लेकिन मसला ये कि भाई इतना सारा सामान भी पैक। लेट्स गेट गो। आज है जी डे 3 ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू खुंजराब पास चाइना बॉर्डर ऑन माई 1997 सुजुकी मेहरान। आज हम लोगों का स्टे नारान में था और यहाँ से हम लोग अब तकरीबन सुबह 7 बज रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे हुंजा की तरफ, लेकिन बीच में हम लोगों ने क्रॉस करना है बाबूसर टॉप, जो कि इस वक्त करंटली -2 डिग्रीज के ऊपर है। आई होप हमें वो आज खुला हुआ मिलेगा और हमारा सफर जो है वो बाआसानी कंप्लीट होगा टुवर्ड्स हुंजा। बीच में नागा पर्वत व्यू पॉइंट आएगा और कहीं एक दो जगहों पे स्टॉप करते हुए हम लोग जाएंगे हुंजा की तरफ। डायरेक्टली हुंजा पहुंचने का टारगेट है, बिकॉज हुंजा पहुंच के गाड़ी की छोटी सी मेंटेनेंस का काम है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है खुंजराब पास जाने के लिए, क्योंकि खुंजराब पास पे इस वक्त -11 डिग्री टेम्परेचर है। तो गाड़ी का हीटर जो है वो थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा है। तो हुंजा से बड़े आराम से हम वहाँ पे करवा लेंगे। तो टाइमली हुंजा पहुंचेंगे, वहाँ पहुंच के गाड़ी का मेंटेनेंस भी करवाएंगे और नेक्स्ट डे यानी कि कल हम लोग मूव करेंगे हुंजा से खुंजराब पास। ए जी बाहर का मौसम है, फुल ठंड, फुल चिल माहौल। वो है गल भुलन वाली नहीं है कि बाहर ठंड है, ना को नहीं खरीद होने लग गया। मज़े की बात ये गाड़ी दोबारा से पैक करनी है, बिकॉज सामान थोड़ा सा बिखर गया। तो फटाफट पैकिंग करें और फिर निकलें। चाय शाय पियेंगे, बाकी नाश्ता रास्ते में। ठंड बाहर इतनी है कि पर ये गड्डी बाज पैक करांगे, पहले चाय पी ली है। ओए होए हाथ फ्रीज हो रहे हैं, बॉस पता भी नहीं लग रहा। चाय पी सो चाय। जो कल हमने पिंडी में खर्चा किया ना, वो उसकी रीज़न ये थी कि हम लोगों ने ब्रेड मायोनीज ब्रेड वगैरह ले ली थी चीज़ें, हम लोग कुछ घर से लाए थे। कल रात का जो चिकन था उसको हमने बना के चिकन सैंडविच बना लिए। तो VIP प्रोटोकॉल पाजी उस 4,700 रुपये, यानी कि जिसको हम 5,000 रुपये कह रहे हैं, उसमें से बच्चों को दूध जामे शीरी भी पिला रहे हैं हम लोग थ्रू आउट। बच्चे बिस्किट भी खा रहे हैं, कोकोमो भी खा रहे हैं, और अभी हमने नाश्ते के लिए जो ब्रेड स्प्रेड चीज़ें ली थी वो भी हम इंजॉय कर रहे हैं। तो यानी कि इस टाइम पे अंदाजन अगर हम नाश्ता करते तो कोई 1,500 2,000 रुपये अभी का खर्चा था। एवरीथिंग इज सेट एंड बैलेंस। इस वक्त हमारी गाड़ी की माइलेज ये है। फ्यूल भी अभी थोड़ा सा जो हमने कंज्यूम कर लिया था, तो अभी हमारे पास कैन में 4 लीटर फ्यूल और है, तो हम 4 लीटर और ऐड कर रहे हैं फ्यूल। तो भाई ऐड ऑन कर लें फ्यूल एवरेज के लिए। यहाँ से हम लोग क्वींस होटल को कर रहे हैं अलविदा, और यहाँ पे स्टे की कॉस्ट हमारी 2500 रुपीज़ थी और रात खाने की कॉस्ट 2600 रुपये। सो करंटली हम लोग नारान से एग्जिट कर रहे हैं, और नारान से एग्जिट करते हुए टाइम है 9:30 बजे का। आगे से हमने फ्यूल भी डाल लिया गाड़ी के अंदर जो हमारे पास था। तो इंशाल्लाह वी विल गो स्ट्रेट, और अगों से जाके स्ट्रेट पै जाएंगे हुंजावल। वी वोंट स्टॉप इंशाल्लाह। ये नारान का बाजार है, सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अभी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खुल गई नहीं है जहाँ से आप कोई छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हैं, खाना पीना फ्रूट, लेकिन जो मेनली शॉपिंग एरियाज़ हैं वो भी नहीं खुले हुए। ऑब्वियसली वो जब शाम को लोग आते हैं उस टाइम के बाद जो है ना, वो ये कपड़े चीज़ें इस तरह की सिस्टम जो है ना वो ओपन हो जाता है। द ब्रिज जो कि ऊपर सैफुल मुलूक झील से पानी लेके आ रहा है। पट्टाकुंडी, बोड़ावई, जलखड, झील लुलुसर, बाबूसर टॉप 70 किलोमीटर। खींच के रखनी चाहिए गाड़ी 70 किलोमीटर। ओह ब्यूटीफुल ऑटम कलर्स, यही तो देखने आया था हम लाखा, यही तो हम देखने के लिए आया है। सब करके इधर इसीलिए तो आया है। इधर हमने नारायण से निकल के ऑटम के वीडियोस के लिए रुके हैं, तो यहाँ पे हेलो गाइस खड़े में, हेलो गाइस 1 2 3 4 गाइस खड़े में। सो दिस इज द ब्यूटी। चलिए बॉस, और ड्राइवर छोटा हो गया। ओ छोटे, ओ छोटू, ओ छोटू हटो, छोटू साहब 32 नंबर ला देना उस्ताद, सानू 32 नंबर ला दो। What a beauty sir, what a beauty। बहुत मुबारक हो सर, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर। तो सर के विजन को हमने कंटिन्यू किया और पहाड़ों में सफर शुरू किया। नारायण को हमने पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर राफ्टिंग की जगह, लेकिन अभी यहाँ पे इनफ पानी नहीं है। जून जुलाई में टका के यहाँ पे पानी आता है, राफ्टिंग करते हैं और लोग इसमें टुबियां में मारते हैं। हम लोग इस गाड़ी को फर्स्ट टाइम नॉर्थ एरियाज के अंदर लेके आए हैं, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल भी रखना बड़ा ज़रूरी है। कल मैंने एक चीज़ फिगर आउट की है कि इसका जो हीटर है उसमें स्लाइटली चोकिंग है, बिकॉज मैंने एक मैकेनिक को मना किया था कि भाई इसकी रेडिएटर की पाइप मत उतारो, जो हीटर रेडिएटर होता है छोटे वाला, लेकिन उसने उतार दी थी और जी पानी निकल गया, जो पानी निकल गया। लोकल मैकेनिक्स समटाइम्स आई हेट देम, कि भाई आप उनको एक काम करने से मना भी करो, देन दे डू दैट। और उसके अंदर चोकिंग है, बेसिकली इस वक्त हीटर ऑन नहीं हो सकता। खुंजराब पास जाने के लिए हमें वो ऑन करवाना होगा। तो हम इस वक्त जब हुंजा पहुँचेंगे, हुंजा पहुँचता सबसे पहला काम है हीटर ऑन करवाना। हीटर वाला जो छोटा रेडिएटर होता है अंदर, उसको निकलवाएंगे। देयर इज़ वन मोर थिंग जो कि अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो ये कि क्लच जो है उसकी केबल थोड़ी सी मुझे तंग कर रही है, तो वो भी नहीं डाल देंगे। ट्रैवलिंग के दौरान किसी चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना होता, तो क्लच केबल जो है वो हल्का सा स्टक कर रही है जब मैं उसको पूरा प्रेस कर रहा हूँ। आई नीड टू गेट दैट रिप्लेस एज सून एज पॉसिबल। तो वो थोड़े से व्यूज़ इंजॉय करवा देते हैं, ताकि ये कि आप लोगों का भी दिल करे भाई अक्टूबर नवंबर में
इधर हुंदा का विजिट करने का। ये वो मून रेस्टोरेंट है जो कभी नहीं आता। यहाँ से ऑटम के रंग नज़र आने शुरू हो गए हैं और यहाँ सुबह का टाइम है तो लोग खाने बना रहे हैं और पहाड़ों के जो व्यूज़ हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने अपने घरों के बाहर खेती बाड़ी के लिए भी थोड़ी सी जगह बनाई हुई है, अगर आप लोग डिटेल में देख सकते हो, क्योंकि अब आगे बर्फबारी का टाइम आने लगा है तो ये पहाड़ों से अपनी खेती बाड़ी का सामान यानी कि फसलें जो हैं उनको उतार के उनके ऊपर लगा हुआ अनाज उतार के ला रहे हैं, ट्रकों में भर रहे हैं और यहाँ पे मवेशी जो हैं वो अपना खाना करें। मवेशी समझते हैं ना यार, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना, जानवर, बकरियां, भेड़ बकरियां। और ये जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं इसको बोलते हैं बटाकुंडी। बटाकुंडी क्रॉस करने के बाद फौरन ही आगे देखो ये फील्ड्स हैं सारी, इसके अंदर खेती बाड़ी की होती है और यहाँ पे लगा हुआ अनाज वो उतार के अपने घरों में लेके जाते हैं और आगे ट्रेड किया जाता है। और ये वो सारे खूबसूरत रास्ते हैं जो कवर करते हुए आप लोगों को ले जाते हैं जलखड की तरफ। और जलखड का पता है ना, जलखड क्रॉस करने के बाद पहली बात तो ये आपको बोर्ड आएगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि आप बाबू सर और लुलू सर के बहुत करीब हैं। यानी कि नेक्स्ट स्टॉप हमारा क्या होने वाला है, लुलू सर लेक। मगर लुलू सर लेक की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी हाई है, तो उससे पहले थोड़ा सा कम डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आती है ये वाली लेक। कभी देखी है आप लोगों ने जाते हुए? मैं तो भाई 5 दफ़ा गुजरा हूँ यहाँ से। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने इस लेक को डिस्कवर किया, कभी ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि ये एक ऐसे एक्साइटिंग मोमेंट पे आती है जब लुलू सर का गेट आपको नजर आता है। आप सबको पता है मैं किस गेट की बात कर रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। ये है जी आशियाना लेक, मून रेस्टोरेंट से पहले। ब्यूटीफुल व्यू। वी हैव स्टॉप्ड बाय हियर। हमने तो बोर्ड पढ़ा है भाई कि क्या सीन है इधर, तो देखा है तो नीचे ये है, पानी पीसो। मेजॉरिटी लोग इस गेट के इंतजार में होते हैं, जैसे कि मैं भी हमेशा से इस गेट के इंतजार में होता था कि ये आएगा तो फिर लुलू सर लेक आने वाली होगी, तो हम आशियाना लेक को मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे भाई हम जरा उबर की सवारी उठा लें। आज भाई आपने उबर बुलाई थी, जल्दी आज है, मैंने आगे भी सवारियां उठानी है। कोई मिल गया, ये कौन मिल गया बताओ? ये भाई ये बिल्डिंग किस चीज की आ रही है, कौन मिलने लगा? मैं अल मशहूर, आखिर मिल ही गया मून रेस्टोरेंट। पर बाय बाय भाई जी, इतने रोटी ऐसी नहीं खानी। मून रेस्टोरेंट गुजरते साथ हम लोग पहुंचते हैं लुलू सर लेक पे, जिसके बोर्ड की ये हालत कैसे हुई है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट दिस लेक लुक्स रियली ब्यूटीफुल। रोड साइड पे आपको नजर आती है और यहाँ पे एक छोटा सा ऊपर रेस्टोरेंट भी है, सो वी ट्राई टू स्टॉप देयर। वहाँ पे वॉशरूम तो है लेकिन वहाँ का पानी इतना ठंडा होता है कि आपकी हर चीज़ फ्रीज हो जाती है। मैं हाथों की बात कर रहा हूँ जब आप हाथ धो रहे होते हैं, बाकी यू गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। लेकिन मजे की बात यह कि वी हैव ऑफिशियली क्रॉस 16,000 सब्सक्राइबर्स, यानी कि इस मेहरान ने, आपने और मैंने मिलके 16,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी कर ली है। यहाँ पे नीचे उतर के भी जाते हैं लोग, लेकिन ये कि वी डोंट यूजुअली गो। दिस इज ऑल ब्यूटीफुल। आप लोग वहाँ से आते हैं, जैसे ही आप लोग एंटर होते हैं आपको ये दिखना शुरू हो जाती है। इस लेक का कलर अपना ही एक स्वाद रखता है, हल्का सा ग्रीनिश ब्लूइश सी टोन है, जैसे अताबाद लेक इज़ लाइक एक्वा, ये डल ग्रीन से कलर किया। वो सामने पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही है। लाइक थोड़ी प्यारी 1997 मेहरान। इट्स शी इज़ डूइंग गुड, शी इज़ डूइंग सुपर गुड। रास्ते काफ़ी ख़राब हैं लेकिन ये कि सुपर गुड। ऑयल जो है ना वो हमने एक जगह खड़ी की हुई थी, वहाँ पे मुझे शक हुआ है कि कहीं इसका ऑयल लीकेज हुआ है। नीचे से कोई चीज़ नहीं टकराई है, बट पॉसिबल है कि कोई हमारे इंजन की सील थी या किसी पिछली गाड़ी का ऑयल भी हो सकता है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि इस गाड़ी की कहीं लीकेज नहीं हो रही। जब आप लोग लुलू सर कर लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है बाबू सर की, तो चलें बाबू सर करते। इस पहाड़ को बाबू एमी नहीं बोल देते, इसके रास्ते में आपको बर्फ नजर आनी शुरू हो जाएगी रोड के ऊपर, और इसके रास्ते में आने वाले जो मोड़ हैं वो आपके ड्राइविंग को अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं। लेकिन इन खूबसूरत रास्तों को देख के आपकी सारी टेंशन उतर जाती है। द ओनली टेंशन दैट इज लेफ्ट इज जब आपने पहाड़ चढ़ना शुरू करना है, बिकॉज आप और आपकी गाड़ी दोनों को एक दूसरे का साथ देना होता है। इस वक्त बाबू सर टॉप की चढ़ाई चढ़ने के लिए गाड़ी का जितना जोर लग रहा है ना उतना ही मेरा भी लग रहा है, यानी कि इतने स्टीप कट हैं इस वक्त। जो जलेबियाँ हैं ना उनका जायका नेक्स्ट ही लेवल है। टेस्टिंग हो रही, 20 किलोमीटर स्पीड है, पहला दूसरा गियर। हम लोग इसको लेके ऊपर जा रहे हैं, तो गड्डी ने जाके उत्ते मुझे चित्री मारने ने, पर कोई गल नहीं, लेट्स कीप रोलिंग। आज हिम्मत मार के साथ गड्डी ਨੂੰ ਸਾਹ नहीं आ रहा इस टाइम। मेहरान जी ना वो कहती है साथ वा दो कितों, ओए साह बंद हो गए गड्डी करती पई सी। कम ऑन, रुक नहीं सकते असि, उस्ताद खट्टा। ओए बाबू सर पे बाबा जी यूं है, बाबू सर पे गड्डी दा सर, वो गड्डी कहती साह नहीं आ रही, मर गई। शाबाश भाई, ये बात उन पे चढ़ाई आई उस्ताद, अल्लाह खैर रखे। पता है गाड़ी जोर मारती है ना जब पेट्रोल के साथ हवा जा रही है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन इतनी थोड़ी है कि वो
उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इधर खींच जा। अल्लाह अकबर। भाई आते हुए ऑक्सीजन का सिलेंडर गाड़ी के साथ रखे। तुसी झूले लाए ना इतने गड्डी नहीं चढ़ती पई। जब आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लेके आए तो कोशिश करें कि गाड़ी का साथ जो है ना वो बहाल करके लाएं। पहले गड्डी की दौड़ा छोड़ा लगाएं। दिस इज एग्जैक्टली द पेट्रोल एंड एयर मिक्सचर। यहाँ पे गाड़ी सांस रोकने लग जाती है, वहाँ पेट्रोल भी कम करना पड़ता है, लेकिन चढ़ाई ऐसी है कि उस्ताद दिखाएं जी, अपने व्यूवर्स को दिखाएं। पिछले 3 दिन से सुन रहे थे इधर स्नो, देयर इज नो स्नो, देयर इज नो स्नो टुडे। वी आर एट बाबूसर टॉप, चेक दिस आउट, टोयोटा लैंड क्रूजर। इतने कोई बर्फ़ नहीं है बॉस, कोई बर्फ़ नहीं, बिल्कुल ठंडा मंडा माहौल है। आपस की बात है, इधर कोई ठंड भी नहीं है, टी शर्ट वाला माहौल है, लेकिन ऑक्सीजन इज़ सो थिन, एयर इज़ सो थिन। चलिए आगे, बाबू सारा हो गया जेते हुण आगे चलिए हैं, चिलास को चिल्स करते हैं। ये सोना पड़ा हुआ है, अगर आपको सोना ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कितने का माल है? 3000 रुपये का किलो, 3000 रुपये का किलो, वाह जी वाह। लें जी, ये चांदी है भाई, सोना नहीं है, 3000 रुपये किलो। यहाँ पे हेलेना प्रिटेंड करी कि उसे ठंड लग रही है, प्रिटेंड नहीं करी है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और ये है वो मौत का खेल जो ये लड़के खेल रहे हैं, और मैं बिल्कुल सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मत खेलिएगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ से भागने वाला हूँ। कोई चोट लग गई तो भाई आगे ट्रिप कैसे पूरा करेंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसको बलि का बकरा इसके दोस्तों ने बनाया है। 3, 2, 1, ये है सही बाबू सर टॉप। ये सब नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बाद में ये सब इसको बोलने वाले हैं, हाँ तेरी शक्ल बन रही थी, तू डर रहा था, लेकिन वो भी पक्का है, उसने भी नीचे आते साथ कह दिया नहीं टेंशन वाली बात ही कोई नहीं थी। ये हरकत जो है ना, ये वापसी पे कर ली जाए तो बेहतर है। उन्हें को 60 बज गई थे, आगे पूरा ट्रिप पे है, तो ये काम बाबू सर टॉप पे टॉप करने के लिए टॉप और टॉप झूले इधर लगी थे। सो हियर वी आर एट बाबू सर टॉप, 13,700 फीट की बुलंदी के ऊपर। आई एम गोइंग टू ट्राई एन इंटरेस्टिंग फोटो। 1997 में ईरान, बाबू सर टॉप के बोर्ड के सामने। We'll make a memorable photo। आजा भाई, चलिए। मिल्क पैक, ऑल पर्स, दूध, कुछ चाहिए हमारे पास से। सबसे बड़ी बात है कि हौसला है हमारे पास। वो चाहिए आपको थोड़ा सा, 500 का पैक कर दे। ओह, like a memorable place for this car। 27 years on the roads and 13,700 feet, and she is here in front of you। ले जी, समनाबाद मोड़ इत्थे बन गया, गड्डी चेक हो रही जे। वही मैं कह रहा जी, ना जैन नो पैसे वापस, जो कि ना मैंने लेने हैं। रेट चंगा लग गया, वापसी इत्थे भेज दी। यहाँ पे हमने ये मेमोरेबल फोटो कर ली बिकॉज दैट वाज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये सारी जिप लाइनिंग वगैरह भी लगी हुई है, वो देखो सारे उड़ते हुए स्लिप होते हुए कहीं ना कहीं जा रहे हैं। पकौड़ा चाय इंपॉर्टेंट काम है। वो फुल गरम उस्ताद, तते क्या पकौड़े बाबू सर टॉप थे। चाय पकौड़ों के साथ हेलेना तो गाने को एंजॉय कर रही थी, साथ साथ ये लोग भी अपने सफर को खूब एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज द सिचुएशन, हाफ टैंक है एंड 70,587 किलोमीटर ड्रिवन। लेट्स गो। बाबू सर टॉप से जैसे गाड़ी को हमने उतारना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई बर्फबारी हुई हुई है, बट ऑन दी अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे सारी हमें बर्फ दिख रही थी और यहाँ पे खिज़ां के रंग, आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट। मैंने यहाँ गाड़ी रोक ली और मैंने कहा यार आप लोगों के लिए ये व्यूज रिकॉर्ड कर लीजिए, बिकॉज आगे सारी उतराई हैं एंड आई नीड टू फोकस ऑन द गियर्स, यानी कि पहला, कभी दूसरा, कभी ब्रेक्स, कभी गाड़ी रोक के ठंडा करना। लुक एट दिस बर्फ। इस बर्फ को देख के मेरे माइंड में हमेशा एक आइडिया आता है कि गोले गंडे का बिजनेस किया जा सकता है इस बर्फ को लेके। शुगल मेला सारा साइड पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी गाड़ी का गियर और ब्रेक आप लोगों को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी होती है, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि आप फेंस के ऊपर अपनी गाड़ी का निशान छोड़ के जाएं। यू अंडरस्टैंड मी राइट? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। काफी लंबी उतराई है जो कि आप उतरते चले जाते हो। सो मेनी पीपल आर सेइंग कि भाई आप लोग खर्चा साथ साथ बताएं, तो भाई आप बेफिक्र रहें, ये बहुत लंबा ट्रिप है, इसकी हर एक एक्सपेंस, इवन कहीं 10 रुपए भी अगर हम खर्च कर रहे हैं तो हम लिखते जा रहे हैं। व्हेन वी रीच बैक हम सारे एक्सपेंसेस को लेके एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि भाई आप लोग भी ऐसा खूबसूरत सा ट्रिप जो है वो अपनी किसी भी गाड़ी पे कर सकें। लाजमी नहीं है कि आप मेहरान पे करें। अभी हमने और तकरीबन 8-9 किलोमीटर की, जिसको कहते हैं ना, उतराई उतर गई। ये सारा वो रास्ता है जिसमें ब्रेक और सेकंड गियर, दैट्स इट, वो हमने यूज़ किया। ब्रेक बहुत लेस और सेकंड गियर मोस्टली, और कुछ जगहों पे स्लो डाउन होकर हमने गाड़ी को ठंडा भी किया है। स्लो डाउन से मतलब ये है कि हमने गाड़ी को एक साइड पे थोड़ा सा ब्रेक्स को ठंडा करने के लिए हम लोग रुके। गाड़ी तो नहीं गर्म हो रही, गाड़ी का टेम्परेचर सही तो इस वक्त भी कोल्ड से भी नीचे है,
क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ गियर के ज़ोर पे उतरे हैं, पैडल से पैर हमने उठाया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी आए बेहतियाती मत करें, गाड़ियाँ उतारते हुए, बाबू सर से उतरते हुए उस साइड पे भी सेकंड गियर में गाड़ी उतारें। और ब्रेक जो है अभी जिस तरह से मैं देखूँगा कि मेरी गाड़ी ज़्यादा तेज़ होने की तरफ जा रही है तो फिर मैं वहाँ पे हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके फिर मैं उससे पैर उठा दूँ ताकि गाड़ी की स्पीड को किल कर दें और गियर जो है वो भी ओवर हीट ना हो। वैसे गियर चुके टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए गियर जल्दी हीट अप नहीं होता। 0 पॉइंट आने में अब 3 किलोमीटर बचे हैं, तो अब आप लोग बताएं कि किधर का रुख करें, पहले स्कर्दू चले जाएं या जैसे लोग बता रहे हैं कि भाई खुंजराब पास में बर्फ़ पड़ रही है तो पहले हुंजा जाके तो खुंजराब पास चले जाएँ। डिसाइड करें, जल्दी से बताएं मुझे, क्योंकि मैं अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ, समझ नहीं आ रही। स्कर्दू चले जाएंगे, 3-4 दिन तो लग जाएंगे। अगर इधर चाइना बॉर्डर पे मौसम चेंज हो गया तो फिर क्या करेंगे? मुझे ये लगता है कि पहले हुंजा चले जाना चाहिए। नहीं जी दोस्तों, दिस इज़ 0 पॉइंट। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि जी या आप स्कर्दू जाएँ या आप गिलगित और हुंजा की तरफ चले जाएँ। तो डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरफ जाते हैं। चिलास 0 पॉइंट कहलाती है जगह, एंड इस साइड पे चिलास है, अस्तोर है, स्कर्दू है, गिलगित है, हुंजा इज़ 206 किलोमीटर्स। तो फिलहाल हमारा मूड है जी हम हुंजा की तरफ होगा। रायकोट ब्रिज, गिलगित, स्कर्दू, हुंजा। 0 पॉइंट के ऊपर आई लव दयामीर का ये बोर्ड आता है, जिसके बाद आप यहाँ से राइट होते हैं और ये इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। इसके फ़ौरन बाद आपके साथ इंडस रिवर जो है वो सफ़र करना शुरू कर देता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, बट आई रियली थिंक कि दिस इज़ द इंडस रिवर जो कि ऑल द वे स्कर्दू और उन साइडों से जो है वो आप तक आ रहा है। ये पहाड़ को काट के बनाई हुई रोड है, यानी कि कराकरम हाईवे। ये इसको 8वां अजूबा भी बोलते हैं। लेकिन इस अजूबे के ऊपर बहुत सारे अजूबे भी होते रहते हैं जो कि आगे आपको देखने में मिलेंगे। यानी कि ये रोड जितनी खूबसूरत लग रही है ये थोड़ी देर तक खूबसूरत रहती है, बट व्हेन वी क्रॉस चिलास तो वहाँ पे मट्टी वाले पहाड़ आते हैं, यानी कि उनमें मट्टी की रेशो ज़्यादा है, तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है। वहाँ पे ये खूबसूरत रोड एक ख़तरनाक रोड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वो एक छोटा सा पैच है और इस खूबसूरत जर्नी को वो ख़राब नहीं कर सकता। लुक एट दीज ब्यूटीफुल रोड्स। कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि मुझे स्लो डाउन होना चाहिए और मुझे इन व्यूज़ को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज रोड इज़ नॉट द ओनली थिंग यू गाइज आर हेयर फॉर, राइट। हाँ, ये बातें चल ही रही थी कि ये मिट्टी के पहाड़ हैं। चेक करो बॉस, ये मिट्टी वाले पहाड़ हैं जिनके ऊपर से बारिश के मौसम में बिलअमूम मट्टी के बड़े बड़े पीसेस गिर जाते हैं रोड के ऊपर एंड रोड कंप्लीटली क्लोज हो जाती है। फिर बीच में एक पैच आता है जो कि बहुत खूबसूरत है, एंड देन सडनली देयर कम्स अ पैच ऑफ लैंड स्लाइडिंग एरिया, और यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना होता है। सो हम यहाँ से बड़े एहतियात से निकल गए हैं। गाड़ी के अंदर से बहुत सारी नई आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं जो कि हमें प्रॉबेबली जाके वापसी फिक्स करवानी पड़ेगी। हो गए हैं और हम तत्ता पानी से क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई हुई है, और हाँ मैं कहना गड्डी के गुड़िया ने मसाज चंगी तरह हो रहा है। सफ़र के दौरान जब ये रफ़ पैचेस आते हैं ना, तो आई रियली थिंक कि लाइफ के अंदर आने वाले रफ़ पैचेस की वजह से हमें लाइफ की खूबसूरती, यानी कि इस पूरे सफ़र के अंदर बहुत सारे खूबसूरत मंजर, बहुत सारे खूबसूरत रास्ते आते हैं, लेकिन इस छोटे से रफ़ पैच की वजह से हम डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। तो भाई ये लाइफ के लिए एक लेसन है कि भाई थोड़ा सा अगर रफ़ पैच चल रहा है आपकी लाइफ में, डोंट बी स्केयर्ड। आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मंजिल बहुत खूबसूरत है। भाषण तो मेरा खत्म नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने फेरी मीडोज के कट को मिस कर दिया और उससे हम थ्रू आउट आगे चले गए गिलगित की तरफ। इस वक्त गाड़ी चला के ना हालत वो हो चुकी है कि बंदा कह रहा है यार गिलगित कब आएगा, क्योंकि बीच में रास्ता इतना टूटा हुआ था लैंड स्लाइडिंग की वजह से। ये रोड में मिस कर रहा था, फाइनली मैं इस पर पहुँच गया। बट आई थिंक दिमाग, आँखें, कंधे फर्क वो तो गड्डी में रहा। ले भाई, जिन व्यूअर्स ने अस्तोर का रास्ता लेना है वो यहाँ से राइट हो जाएं, क्योंकि हम इस रोड को सीधा क्रॉस करते हुए जाएंगे गिलगित और हुंजा की तरफ। ये सारे बोर्ड हैं भाई, किलोमीटर्स पढ़ लें। यहाँ पे फाइनली टोल प्लाजा आता है जहाँ पे हम 50 रुपये देते हैं, और आगे मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए पूछा कि भाई कितनी देर रहेगी ये गिलगित आने में, हुंजा कब आएगा। बिकॉज सुबह से गाड़ी चला के मैं थक गया और अब सूरज जो है वो भी पहाड़ों के पीछे छुप चुका है ऑलमोस्ट। लेकिन इन रास्तों की खूबसूरती है कि जब आप गाड़ी चला के थक जाते हैं या बोर होने लगते हैं तो कोई नया खूबसूरत सा पॉइंट आपके सामने आ जाता है। वो सामने पहाड़ चेक करें, जल्दी बताएं भाई वो कौन सा पहाड़ है। जहां तक मुझे लगता है ये है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत, एंड लुक एट दिस सनलाइट जो कि पहाड़ों पर आ रही है, और ये बिल्कुल जाता हुआ सूरज है। मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर सका यहाँ। फाइनली वी आर एट जगलोट। अद्धा टैंक साडा हाले तक यूज होया ते फ्यूल पंप असीं नहीं रुकांगे। We will go straiट टू गिलगित। तो देखते हैं कि गिलगित पहुंचना है या हुंजा पहुंचना है। मुझे लगता है कि हम लोग अब चूँकि हमारे पास इर्द गिर्द हैपनिंग मिल गई है, हमें चाय की ब्रेक करके हम लोग सीधा हुंजा की तरफ भी जा सकते हैं। स्टॉप करेंगे बिकॉज यू नो आवर मेन टारगेट इज़
खुंजराब पास। ये गिलगित आने से पहले ये स्टॉप आता है जहाँ पे आपको 3 माउंटेन्स जो हैं वो नज़र आते हैं। कौन कौन से हैं? एक वो वाले जिस पे लाइट पड़ रही है, ये कौन सा है? कराकरम। और दूसरा कौन सा? ये हिमालय, ये हिंदुकाश। लैवी नाल नाल ही ने ए ओ ते ए। और चेक करो जरा लाइट कितनी खूबसूरत पड़ रही है उसके ऊपर। दिस इज द लास्ट सनलाइट आई एम गोना हैव राइट नाउ। उसके बाद गिलगित और हुंजा की दौड़ है। तो भाईजान दुआ में याद रखें खैरियत से। अगली वीडियो आप लोगों को हुंजा के किसी होटल की मिले, ना कि गिलगित के अंदर कहीं रुके हों। चाय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन ये है कि होटल का स्टे जो है ना वो हम लोग चाह रहे हैं हुंजा में करें। गाड़ी की थोड़ी सी मेंटेनेंस है वो भी वहीं से करवाएंगे और कल खुंजराब पास के लिए निकलेंगे इफ ऑल द थिंग्स रिमेन ओके। कंसीडरिंग के गिलगित से हुंजा जाते हुए आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं और वहां पे बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जो आप लोगों को देखने जरूरी हैं। सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप एट गिलगित एट अ फ्रेंड्स प्लेस। तो कल आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। प्लस गिलगित चूंकि बड़ा शहर है, यहाँ से गाड़ी की मेंटेनेंस भी आसानी हो जाएगी। तो आई थिंक गाड़ी की मेंटेनेंस भी करवाएंगे, आप लोगों को दोस्त से भी मिलवाएंगे और कल ऑब्वियसली हुंजा के रास्ते में आने वाले व्यूज वो भी तो आपको दिखाने हैं ना यार। सो दिस इज अनदर गुड एपिसोड ऑफ द जर्नी फ्रॉम लाहौर टू खुंजराब पास ऑन अ 1997 मेहरान। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आगे ये जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और खुंजराब पास के बाद हम लोग स्कर्दू जाएंगे जहाँ पे इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत ऑटम है एंड यू गाइज वुड लव इट। और ड्रोन के साथ जो हम व्यूज़ कैप्चर करने वाले हैं, आप लोग अगर उसको मिस कर देंगे आई थिंक you're gonna miss a big thing. So here we have reached Gilgit. So I love Walls. I Walls Gilgit. Okay, see you guys in the next vlog.